बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार आलू करेले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से मैंने धोकर बीज समेत काट लिया और नमक लगा के मैंने इसको धोया था। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और लाइट ब्राउन कलर में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। टमाटर है मेरे पास 3 अदद, उसको बारीक बारीक काट लिया है। 6 से 7 सब्ज मिर्चें थी, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको भी लंबाई में कट कर लिया है। आधा किलो मेरे पास आलू है, उसको गोल स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल वही है जिसमें मैंने पहले से करेले फ्राई करके रख लिए थे। अब इसमें ऑयल गर्म होने के बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज लंबाई में कटी हुई। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी। आलू ऐड करके हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ये टमाटर और प्याज के पानी से ही गल जाएंगे। अब इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, आप लोग देख रहे हैं टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको कवर करती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक पकाती हूँ। ये देखें जी, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, आलू भी नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर करेले ऐड करूँगी। ये देखें जी, करेले ऐड करके मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आलू हमारे नरम हो चुके थे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक, 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स किया है। अब कवर करके दम वाली आंच पे मैं तकरीबन इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएं। चलें जी, दम कंप्लीट होने के बाद अब सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करूंगी सब्ज़ धनिया और बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। मिक्स कर लेंगे। एक बार मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आलू करेले हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, रेडी हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी आपको मैं फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, आलू करेले की फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।